हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें हमें दिया है अरुण ने एक कार ₹3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर ₹3,70,000 हो गया। कार के मूल्य का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कार का जो मूल्य है उसमें कितनी वृद्धि हुई है उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हम अपना लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और लिखेंगे कार की पहले वर्ष में कीमत। यानी पहले वर्ष जो कीमत थी वो कितनी थी, ₹3,50,000 कितनी थी। यानी दे रखा है ना कि अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। तो पहले वर्ष यानी उसने खरीदी तो पहली वर्ष हुई उसके लिए। तो अब अगला बोला है कि अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर, यानी अगले साल वो क्या हो गई, वो इतने रुपीस की हो गई। तो वो लिखेंगे कार की दूसरे वर्ष में कीमत। तो वो बढ़कर कितनी हो गई, वो हमारी हो गई 3,70,000। ठीक है, बढ़ गई। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है तो वो बढ़ गई है ना। तो बढ़ जाने से क्या होगा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है, देखो यहाँ पर कि ये जो है इसका मूल्य क्या होगा, बढ़ गया। बढ़ने से हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना। वृद्धि यानी लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ हमें मिल गई तो हमें जब पता है कि भाई वृद्धि हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और लाभ में हमें क्या निकालते थे, लाभ में हम करते थे कि जब हमें लाभ आता था तो हम ज़्यादा वाले में से क्या करते थे, कम वाले को घटा देते थे, है ना, यही करते थे। तो हम कहेंगे कि जो वृद्धि आई है तो वृद्धि हमें निकालनी है कि भाई कितनी की वृद्धि हुई है ना। पहले वर्ष में इतनी थी और दूसरे वर्ष में इतनी हो गई। यानी अब जो वृद्धि हुई, बढ़कर जो कुछ रुपए बढ़े वो कितने बढ़े वो हमें पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य और माइनस करेंगे क्रय मूल्य को। ठीक है, क्रय मूल्य ये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी ये जो ज़्यादा वाला है ना, ये ज़्यादा वाला ये हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 3,70,000 माइनस क्रय मूल्य क्या बन जाएगा, जो हमारे पहले वर्ष में थी, है ना, पहले वर्ष की जो कार की कीमत थी वो। तो ये हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। ये हम लिखेंगे 3,50,000। अब जब हम इन्हें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, यानी वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई हमारी 20,000 की। या अब समझो से कि जो अरुण था वो उस पहले वर्ष जो कीमत थी कार की वो इतनी थी और दूसरे वर्ष कितनी हो गई, इतनी हो गई। यानी अगले जो पहले वर्ष इतनी थी, अब जब कीमत जो बढ़ी है ना, कार की जो कीमत बढ़ी वो कितनी बढ़ गई, वो 20,000 कीमत उसकी बढ़ गई। ठीक है, कार की ये है। तो ये हमने इसमें निकाल लिया। अब क्या बोला है इसमें, देखो कि कार के मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी जो वृद्धि हुई है उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो लिखते हैं कार का वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है लाभ, है ना, यहाँ लिख देना लाभ। तो वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत देखो हम पीछे जो कई क्वेश्चन है उनमें करते आए हैं। अगर हमें लाभ होता है तो हम क्या लगते हैं, लाभ प्रतिशत बदलते हैं। तो लाभ क्या हो जाता है, लाभ आ जाता है, गुणे में 100 आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है, क्रय मूल्य, यही है ना। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, वृद्धि यानी लाभ। तो वृद्धि हुई है तो वृद्धि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृद्धि गुणे में 100 और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अभी मैं बताती हूँ क्रय मूल्य की जगह हमें क्या लिखना है। तो क्रय मूल्य की जगह हमें लिखना है पहले वर्ष जो कीमत थी कार की वो। तो पहले वर्ष की कीमत ये हमें लिखनी है। ठीक है, पहले वर्ष जो कीमत थी वो। अब वृद्धि हमें कितनी हुई, तो वृद्धि हमें हुई 20,000 की। तो 20,000 लिख लेंगे और गुणे में 100 लिख लेंगे। और पहले वर्ष की कीमत कितनी थी, 3,50,000। तो ये हम बट्टे में लिख लेंगे क्योंकि ये नीचे है ना, बट्टे में। तो ये हमने लिख लिया।
आप भाग दे देते हैं तो देखो ऊपर 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो, ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, यहाँ भी 2 जीरो हैं तो यहाँ जीरो, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, बचा क्या, तो ऊपर बचा 200 और नीचे ये 35, तो ये आ गया। अब इसको हम काटेंगे, काटने के बाद भाग देंगे, तो देखो हमारा 5 के पहाड़े से जा रहा है, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, और ये जीरो का जीरो, क्योंकि 5 के पहाड़े में 20 कितना आता है, 4 बार में, ये जीरो का जीरो लग जाएगा, और 5 सत्ते 35, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40/7। अब ये 40/7 ऐसी संख्या है जो हमारे किसी एक पहाड़े से नहीं जाएगी। जब एक पहाड़े से नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे के इसे हल करेंगे, ठीक है। तो 7 पंजे कितना होता है 35, ये चला गया, ठीक, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो संख्या है ये होता है हमारा कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है हमारा डिवाइज़र, ठीक है। यानी ये भागफल, ये शेषफल, ये भागफल, और ये हमारा भाग, ठीक है। तो इसको कैसे देंगे, तो देखो कैसे लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि QRD, तो Q आया है हमारा 5 तो वो 5 लिख देंगे, R आया है हमारा 5 वो 5 लिख देंगे, और ये D हमारा नीचे है तो D कितना है, ये हमारा 7। तो ये हमारा इसमें क्या बदल गया, प्रतिशत में बदल गया। यानी ये जो हमें प्रतिशत में जो हमें वृद्धि हुई है वो इतनी हुई है, ठीक है, 5 सही 5/7 ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कार के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, ये हमारा 5 सही 5/7। यानी ये किस भिन्न में आया है, ये जो हमारा भिन्न बनी है वो कैसे बनी है, मिश्रित भिन्न बनी है ना, तो ये आ गया। अब ये देखो जो ये हमने वर्ड यूज़ किया है ना, ये जो वर्ड वृद्धि है, इसके जगह हम लाभ भी ले सकते थे, पर वृद्धि हमने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारा वृद्धि दिया है, इसलिए हमने इसमें वृद्धि लिया, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। पहले क्या था, मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि जो अरुण था पहले वर्ष जब उसने कार खरीदी तो वो इतने की थी, दूसरे वर्ष उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, वो हमारी कैसे पता चली, हमने क्या किया कि जो कार थी ज़्यादा में से ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज़्यादा में से हमने कम को घटाया, तो ये ज़्यादा वाला क्या बन गया हमारा विक्रय मूल्य, और कम वाला क्या बन गया क्रय मूल्य। तो ज़्यादा वाले में से हमने कम वाले को घटाया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आ गया 20,000, और इतनी वृद्धि हुई। यानी आपको कोई पूछे कि कितनी वृद्धि हुई है रुपीज़ में, तो आप क्या बोलोगे कि कार में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 20,000 में हुई है। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत में क्या कहोगे, 5 सही 5/7, ये इतनी वृद्धि हुई है। फिर हमने क्या करा कि जो ये वृद्धि आई, अब वृद्धि वाले को तो हमें क्या करना है, उसमें प्रतिशत में बदलना है। देखो ये बोला है प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत है ना, वृद्धि वाला प्रतिशत निकालेंगे, तो वृद्धि जितनी वृद्धि आई है वो लिखेंगे, 100 गुणा करेंगे, और क्रय मूल्य यानी जो पहले वाले वर्ष जो कीमत थी कार की वो बट्टे में लगाएंगे। फिर हमने ये वृद्धि जितने की हुई वो लिखा, 100 का 100 लगा दिया, जितनी वर्ष पहले वर्ष में जितनी कार की कीमत थी वो लिखा, भाग दिया, तो कितना आया 200 और नीचे 35, इसको सॉल्व किया तो हमें ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने देखो आंसर ये किया क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।